सियावर रामचंद्र की जय। भाई मैं तो प्रहलाद हूँ नहीं, व्यापार समझिए, कुछ मुझे आप दीजिए और कुछ मुझसे लीजिए, व्यापार। तो लेने की बात तो ये है, मैं दो प्रार्थना करता हूँ आपसे, और मैं विश्वास पूर्वक आपसे कहता हूँ, दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ कि अगर आप उन दो बातों को हृदय में जीवन में धारण कर लेंगे, बड़ी सीधी बात है, तो आप जो चाहेंगे उसे आपको मिल जाएगा। बहुत बड़े शब्द कह गया मैं, तो भगवान के भरोसे कह गया। वो दो बात कौन सी है? आप जो कुछ भी चाहते हैं, भगवान का प्रेम, भगवान की प्राप्ति या और कुछ ज्ञान वैराग्य, कुछ भी जो चाहते हैं, उसके लिए आप एकांत अनिवार्य इच्छा करें। इतना काम तो आप करें, निमित्त का साधन करें, आप तप करें, जप करें, माला फेरें, ध्यान करें, कुछ नहीं कहता। केवल ये करें कि आपकी जो इच्छा जिस वस्तु को पाने की है, उस इच्छा को आप अत्यंत तीव्र कर दें, इच्छा एक रह जाए। और दूसरा जो और एक काम करने, उसमें कुछ नहीं करना आपको। उस इच्छा की पूर्ति भगवान की कृपा से अवश्य 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 होगी, ये विश्वास कर लें। दो ही बात, अपने साधनों से कोई भगवान को नहीं पा सकता। हमारे पास मूल्य क्या है भगवान को देने के लिए? कौन सी साधना हमने की है? हमारे तो अब तक पाप नहीं छूटे, काम को लोग नहीं छूटे, हमारे में तो दोषों का भंडार भरा है। तो ऐसे दोषों का भंडार कोई किस मूल्य पर भगवान को खरीदेगा? कुछ नहीं है। साधना का अभिमान कोई वस्तु नहीं है। साधना करिए करिए, बड़ा अच्छा है, परंतु सबसे ऊंची साधना यही है कि भगवान की कृपा पर हम अपने को छोड़ दें, और भगवान की कृपा को ऐसा माने, कोई चीज ऐसी नहीं है जो भगवान की कृपा से नहीं हो सकती। केवल भाग्यवादी की बात नहीं, भगवान की कृपा भगवान को हिला दे सकती है, भगवान को ला सकती है, भगवान को खींच सकती है, भगवान को मिला सकती है। अतएव भगवान की कृपा पर विश्वास करें, ये सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए एक साधन है, ये एक वरदान है, ये एक भगवान का आशीर्वाद है। उन्होंने खुले खुले शब्दों में कहा, मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् करिष्यसि। उन्होंने खुले शब्दों में कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच चिंता मत करो तुम। ये भगवान के गीता के उपदेश का अंतिम बात है, मां शुच, मत चिंता करो। तो सारी चिंताओं को छोड़कर भगवान की कृपा पर विश्वास कर लें, और जो चाहते हैं, जो हमारे मन की इच्छा है, भगवत प्रेम की, भगवान के ज्ञान की, तत्व साक्षात्कार की, भगवान के दर्शन की, जो भी इच्छा है, उस इच्छा को अनिवार्य बना लें। अनिवार्य इच्छा और भगवत कृपा में विश्वास, ये दो जहां मिल जाएंगे तत्काल काम हो जाएगा। ये फिर मैं कहता हूँ, ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। तो ये एक चीज तो मुझसे आप ले लें, अर्थात मेरी प्रार्थना मान लें, ये सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जैसे प्यासे को जल की इच्छा होती है, जब प्यास लगती है उस समय जल के सिवा और इच्छा नहीं रहती।
और इच्छा सारी गौण हो जाती है, पहले पानी मिले। इच्छा की ये और समझने की बात है। भगवान की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती, जगह से नहीं होती। भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा से होती है। ये बड़ी सुगमता है, बड़ी दुर्गमता है। दुर्गमता इसलिए कि हमारी इच्छा एकाग्र होती नहीं, एकांत होती नहीं, बिखरी रहती है। और सुगम इसलिए है कि किसी कर्म की अपेक्षा नहीं। साल 2 साल 10 साल 20 साल बीज लगाया और फल लगेगा, ये कोई बात नहीं। जिस काल में, जिस क्षण में, जिस समय ये इच्छा पैदा हो गई, ये भगवान के बिना नहीं कर सकता। और हमारी सामर्थ्य नहीं हम अपने धर्म से भगवान को प्राप्त कर सकें। वो करुणामय दयामय स्वयं दया करके दर्शन हमें देंगे, अवश्य देंगे, तो उनका आसन ही जाएगा। वो आप पहुंचेंगे, आप निश्चय मानिए। भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान आएंगे और भगवान आएंगे। तो ये चीज तो आप मुझे इस पर कृपा करके मेरी बात ये मान लें, मुझसे ले लें और मुझे दें क्या, आप सब मुझे आशीर्वाद दें। सच्ची बात कहता हूँ। यथार्थ अर्थ बस कृपा का अर्थ तो कृपा ही होता है महाराज। कृपा का ये अर्थ है, वो भगवान की कृपा का अर्थ समझ में ही नहीं आता। हमारा समझ में आ जाए तो भगवान की कृपा हो जाए। ये अर्थ है भगवान कृपा का कि हमारे बिना चाहे, बिना कहे, बिना जाने जिसके द्वारा हमारा नित्य नित्य हित हो रहा है, उस नित्य हित करने वाली भगवान की शक्ति का नाम कृपा है। और जैसे छोटे असहाय शिशु पर उसके हित करने का माता का भाव है, वो माँ की जो करुणा अपने आप बरसती है उसके ऊपर, बच्चा कहता नहीं। इस प्रकार से सर्वांगीण हित जिसके द्वारा स्वाभाविक होता है, उसका नाम कृपा है। तो कृपा में किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। कृपा में इसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल विश्वास की आवश्यकता है कि हम पर कृपा भगवान की है, बस है। और वो जितनी हम मानते हैं उससे अनंत गुनी है, उसकी कोई सीमा नहीं, संख्या नहीं, गणना नहीं। वो जितनी हम मानते हैं उससे अनंत गुनी है। और वो चाहे किसी रूप में आवे, जिस रूप में आती है उसी रूप में हमारा कल्याण करने आती है, परम कल्याण करने आती है। इसमें जरा संदेह की बात है। तो दो बात हुई। मैं जो कह रहा था वो कह रहा था सच्चे हृदय से, कोई बनावट की बात नहीं, कोई इसमें भी बड़ाई लेने की भावना मेरे मन में होगी, भगवान जाने, अंतर्यामी को पता है। परंतु ये जो चीज मैं कह रहा हूँ ये सच्ची कह रहा हूँ। आप सब लोग मिलकर के, सब बहनें, सब माताएं, सब भाई मुझे आशीर्वाद दें। वो आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। सद्भावना करें, ये आशीर्वाद दें कि कभी कभी मेरा मन भगवान में लग जाया करे। ये लगता नहीं है। मनुष्य कह दे कुछ भी, मनुष्य दूसरे को समझा दे कुछ भी, पर जब तक वो खुद
अपने जीवन में उस चीज को नहीं समझता, तब तक इसके लिए तो अपेक्षा ही रहती है जो चीज से मिले। तो मैं तो इस चीज की अपेक्षा रखता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे मिले। भगवान, ये कुछ ऐसी बात है कि अनोखी बात मालूम होती है। भगवान की मुझ पर अनंत कृपा है, ये मेरा विश्वास है। मैं उनकी कृपा को जितनी देख पाता हूँ उससे कई अनंत गुनी है, ये मुझे दिखता भी है। और मेरे दुर्गुण छूटते नहीं हैं, इनको मैंने पकड़ रखा है, ये भी सत्य है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का सद्भाव चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। आप सब लोग मिल करके, दया करके, कृपा करके अपनी सद्भावना दें, मुझे आशीर्वाद दें, तो मेरा कुछ भला हो जाए। ये आदान प्रदान की बात मैंने आपसे कही है। एकांत मन एक ही, अनन्य, इसके सिवा दूसरी इच्छा उस समय न रहे, दूसरी इच्छा न रहे। जहाँ तक इच्छाएं बहुत रहती हैं वहाँ उन इच्छाओं का व्यभिचार है। जैसे सती स्त्री अपने पति के मिलन को छोड़ करके कोई इच्छा नहीं करती किसी पुरुष से, बल्कि यहाँ तक कि वो जानती नहीं कि कोई पुरुष और भी है। उत्तम केस बस मन माही, सपन हुआ न पुरुष जग नाही। ये जीव गोस्वामी का एक ऐसा किस्सा आता है, कहाँ तक ठीक मुझे नहीं पता है। कहते हैं कि मीराबाई भी जीव गोस्वामी के पास दर्शनार्थ गई। कि चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के ये लोग इतने कट्टर रहे, इतने ज्यादा ये यति धर्म का पालन करते थे कट्टरता के साथ। उस समय तक अब तो नहीं कहते, अब तो ठीक दूसरी बदल गई। चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य छोटा हरिदास माधवी नाम की 80 वर्षीय एक वृद्धा माता के पास चावल मांग लाया। ये यहाँ तक इनके यहाँ परहेज था, ये स्त्री शब्द का क्या नहीं कहते थे, ये प्रकृति कहते थे। इनके यहाँ स्त्री शब्द का बोले ये उच्चारण में निषिद्ध है, वो कहते थे प्रकृति। तो उस चावल मांग लाया वृद्धा माता से 80 वर्ष के थे। इतना ही उसका परिचय हुआ किसी स्त्री के साथ बोलचाल का। इसी अपराध के कारण से महाप्रभु ने उसको निकाल दिया आश्रम से, और वो बेचारा प्रयाग में त्रिवेणी में आके डूब गया, पर उसको नहीं बुलाया। तो जीव गोस्वामी थे इन्हीं के खास शिष्यों में। तो वो वृंदावन में रहते थे और किसी स्त्री से मिलते नहीं थे। तो मीराबाई गई। तो मीराबाई जब आश्रम में गई तो वहाँ उनके साथियों ने रोक दिया कि भाई जीव गोस्वामी तो प्रकृति से मिलते नहीं, किसी स्त्री से मिलते नहीं। तो ये उनका नियम था बाहरी। तो मीराबाई ने ऐसी बात कहलवाई कि जीव गोस्वामी चुप हो गए, बोल नहीं पाए। मीराबाई ने कहलवाए, महाराज मैंने तो सुन रखा था ब्रज में पुरुष एक ही है, सारी प्रकृति है, और आप दूसरे पुरुष कहीं पैदा हो गए हैं जो प्रकृति से नहीं मिलना चाहते। आप ये कहते हैं ना कि हम प्रकृति नहीं मिलते, तो आप पुरुष हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये मीराबाई के लिए कोई मान्यता नहीं है। ये कहाँ तक बात ठीक है नहीं पता है, पर सिद्धांत की बात ये बिल्कुल सत्य है। सिद्धांत में इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। क्या कहता था हम इसके पहले? हाँ 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 ठीक है, ठीक, मैं अब मुझे ध्यान में आ गई। तो उत्तम के शिवस मन माही, सपनिवान पुरुष जगनाही। तो उत्तम प्रतिभा तो ये समझती है कि संसार में दूसरा पुरुष ही नहीं है, एक भगवान ही है।
एक परमात्मा ही है, एक इसका अपना स्वामी ही है। तो भगवान के प्रति इस प्रकार की अनन्यता होनी चाहिए, एक भगवान के सिवा किसी दूसरे के लिए मन में स्थान न हो। जब हम अपनी इच्छाएं अनेकों जगह बांट लेते हैं तो उन्हीं बटी हुई इच्छा में एक इच्छा के पदार्थ भगवान होते हैं। तो भगवान ऐसी जगह नहीं आते जहाँ कईयों को बुलावा साथ दे दिया गया और कईयों के लिए हृदय आसन लग गया समान समान, बल्कि ऊंचा भी। वैसे तो भगवान बहुत नीचे में बैठ जाते हैं, कोई और नीचे में बैठने वाले भी वही हैं, परंतु भगवान को जहाँ कोई भक्त इस प्रकार हृदय में बुलाता है तो वो उनकी एक ही मांग रहती है, एक मांग रहती है कि अपने हृदय को खाली करके बुलाओ, पूरा करके बुलाओ, इसमें दूसरा कोई रहे नहीं। एकांत इच्छा का नाम, अनन्य इच्छा का तो यही है, एक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा के अतिरिक्त, एक भगवान को पाने की इच्छा के अतिरिक्त, एक भगवान के प्रेम को पाने की इच्छा के अतिरिक्त और कोई इच्छा मन में न रहे। ये अनन्य इच्छा है, एकांत इच्छा है। इस प्रकार की इच्छा इस वस्तु के लिए हो और अपनी अयोग्यता साथ साथ दिख पड़े। मेरी इच्छा पूर्ण करने की शक्ति ये मेरे में नहीं है, मेरा कोई पुरुषार्थ, मेरा कोई साधन इस इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, परंतु मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ये बड़े तत्व की, महत्व की बात आपसे मैं कह रहा हूँ। इच्छा में तो अनन्यता हो, इसी के साथ साथ अपने बल का कहीं भरोसा न आ जाए, ये भी विचार है। भगवान के प्राप्त करने की जैसी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही भगवान के रक्षकत्व में भी अनन्य विश्वास होना चाहिए। दूसरा कोई बीच में अगर आ गया, उसके ये जो श्लोक है ना, भजते मान अन्य भाव, इसका ये भाव भी हम करने आपत्ति नहीं कि वो दूसरे को भाग नहीं देता, भगवान के सिवा दूसरे को नहीं देता। मेरी रक्षा करने वाले, मुझे वस्तु देने वाले, मेरी इच्छा पूर्ण करने वाले, मुझे बचाने वाले एकमात्र यही है यही बात, इसका कोई है ही नहीं। तो जहाँ कहीं अपनी इच्छा तीव्र भी हुई और अपने पुरुषार्थ का जहाँ कहीं भरोसा आ गया, तो भगवान के भरोसे में जो विचार आ गया, भगवान का भरोसा शिथिल पड़ गया और अपने पास ऐसी शक्ति है ही नहीं, किसी के पास हुई नहीं, है ही नहीं, तो उससे काम नहीं बनेगा। इसलिए जहाँ अपने में तीव्र इच्छा हो, वहाँ अपनी असमर्थता, अयोग्यता का भी भान हो, और उसी के साथ साथ भगवान की अनंत कृपा पर विश्वास करके ये अवश्य माने कि भगवान की कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण जरूर होगी। संदेह होता ना, बहुत से साधक जो है, कि कल भी मेरी बात हुई, परसों भी बात हुई, तो मुझे तो यहाँ कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि भगवान की कृपा पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मुझे अवश्य भगवान का प्रेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहा। ऐसे कहने वाले तो कुछ मिले कि महापुरुषों की दया से और मेरी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे कहने वाले तो कुछ मिले। लेकिन भगवान का प्रेम मुझे अवश्य प्राप्त हो जाएगा मेरे बिना किसी बल के। मेरे संदेह करने वाले ही मिले कि मेरा क्या होगा, साधन तो मेरे से बनता नहीं है और मेरा तो दोष छूटता नहीं है और अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो क्या होगा, आप कृपा करिए। तो मैंने सोचा कि मेरी कृपा का जहाँ भरोसा है वहाँ तो डूब नहीं है, इसमें कुछ है नहीं। ये पागलपन की बात वे क्यों करते हैं? जो कृपामय है, जो अपनी कृपा वितरण करने के लिए व्यस्त है, जो अव्यस्त है,
जो आर्त हो रहा है कि मेरी कृपा को ले ले, और जिसकी कृपा अमोघ है, अव्यर्थ है, जिसकी कृपा सबके लिए है, और जिसकी कृपा पर विश्वास करने पर वो कृपा में बना आ जाता है, उस कृपालु के प्रति विश्वास करना चाहिए। और कभी कभी शंका नहीं करनी चाहिए मन में कि मेरा भी काम नहीं होगा। अरे वो कृपाल है, उसकी कृपा से नहीं होगा, ये मान के हम उसका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, क्या नहीं होगा। तो भगवान की कृपा पर विश्वास करके चित्त हमारा होते उल्लसित, वो पापों को फटकार दे, जगत को फटकार दे, खबरदार मेरे पास नहीं आ सकते, तुम पाप मेरे सामने नहीं देख सकते, मेरे समीप नहीं आ सकते, मेरी सीमा में द्वारा प्रवेश नहीं हो सकता। क्यों? मेरा रक्षक, मेरा पहरेदार, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा सर्वस्व, मेरा भगवान, मेरा प्यारा निरंतर मेरे साथ है, निरंतर पहरा देता है। उसकी एकमात्र कृपा में मैं डूब रहा हूँ, सराबोर हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे बाहर भीतर केवल कृपा ही कृपा है। किसकी ताकत है कि कृपा के भेद जगत को तोड़ कर अंदर आ सके? ये सच्ची बात है। बोला ये केवल मैं आपको धोखाधड़ी देता हूँ, बनावटी बात नहीं कहता हूँ, ये वास्तव में ऐसी बात है। उसकी कृपा पर अगर हम भरोसा कर लें कि तत्काल हमारे मुंह से बात निकल जानी चाहिए, हम सुरक्षित हो गए, हम भगवान के हो गए, भगवान की रक्षा में आ गए। अब जब भगवान के रक्षा में हम आ गए, जब हम भगवान के हो गए, तो हमें डर क्या है? कोई हमारे पास जिस कर्म जिस विचार दुर्भाव आ नहीं सकता। और सच मानिए, अगर भगवान की रक्षा में आप मान लेंगे तो आ नहीं सकेंगे। तभी तक आते हैं जब तक हम उनके नहीं होते, जब तक हम अपने को रक्षित मानते हैं, उनकी रक्षा का भरोसा नहीं करते, जब तक उनके नहीं बन जाते। तावत रागादय सेना तावत कारागृहम गृहम सावन मोहग्र निगलो या कृष्ण तेजना। ये ब्रह्मा जी ने किसी ने कहा, अंत में फिर सारी बातें कह चुके, तब कहा कि महाराज श्री कृष्ण, ये जब तक ये आपके नहीं बन जाते, तभी तक ये रागद्वेष रूपी चोर पीछे पीछे दौड़ के फटाते, तभी तक ये घर के कैद खाने में बंद रहता है, और तभी तक ये मोह की बेड़ी पैरों में पड़ी हुई रहती है। जब ये आपका हो गया, बस चोर भाग जाते छोड़ करके, चोरों को निकालना नहीं पड़ता, लड़ना नहीं पड़ता, बचना नहीं पड़ता। स्वयं चोर जब जान लेते हैं कि ये सरकार का हो गया, ये भगवान का हो गया, अपने आप निकल भागते हैं कि यहाँ रहना हमारे लिए खैर की चीज नहीं। घर जो बंधन है, वो घर फिर भगवान का मंदिर बन जाएगा, बंधन ही रहेगा। घर में रहे, पूजा करो, अपनी चीज तो है नहीं, और बाहर निकले तो आनंद। और तभी तक ये मोह की बेड़ी चरणों में पड़ी हुई है, पैरों में बनी हुई है, जो हमें जहाँ तहाँ जब जाते तब साथ जाती है, बंधे पैर रहते हैं। जब भगवान के हुए तो दे टूट जाएगी, मन में स्वाभाविक एक उल्लास आएगा, एक आनंद आएगा। उस आनंद में अगर कहीं संसार का कोई प्रिय पदार्थ नष्ट होगा, उसकी ताकत नहीं कि वो नष्ट हुआ पदार्थ हमारे मन में जरा भी शोक पैदा कर सके। वो भगवान की दया उसमें दिखेगी। ये वो लोग बड़े दया के पात्र हैं जो संसार के पदार्थों की प्राप्ति में तो कृपा मानते हैं, और प्राप्त न होने या चले जाने पर अकृपा मानते हैं। वो दया का मतलब नहीं समझते। वो तो तुच्छ तुच्छ वस्तुएं जो भाग्य से मिलती हैं, जो कर्मों से मिलती हैं, उन कर्मों से मिलने वाली वस्तुओं को भगवान की कृपा के खाते में खटा करके इस कृपा का तिरस्कार करते। भगवान की कृपा को जो मानने वाला है, वो तो हर सूरत में, हर जगह, हर अवस्था में मंगलमय की मंगलमयी कृपा के दर्शन करता है, कृतार्थ होता है, उल्लसित होता है। बस उसका तो एक ही मात्र भाव है
कि वो भगवान का हो गया, बस भगवान का हो गया, मैं भगवान का हो गया। अब जो मैं था, जिस मैं के हर्षों के स्थान थे, जिस मैं के हानिलाभ के स्थान थे, जिस मैं का अपना पड़ा था, वो मैं जब उसका हो गया तो इसका हानिलाभ, इसका भला बुरा, इसका रहा ही नहीं। इसके बाद इसकी चीजें वो अपने मकान को तोड़े या रखे, उसको सजाए या उस पर कचरा फेंक दे, वो उसको रखे या बहा दे। तुम बीच में बोलने वाले कौन? और अगर तुम हर शो करते हो तो बीच में बोलते हो तो तुमने अपने को उनका बनाया नहीं। सीधी बात है। तो बस भगवान के बन जाओ, इसके बाद मौज करो। किसी को अगर मौज करनी है, सब मौज चाहते हैं, पर मौज कैसे होती है ये कोई नहीं चाहते। एक अंग्रेज ने कहा कि सब चीज चाहते हैं, शांति सब चाहते हैं, पर शांति जिन साधनों से मिलती है उनको नहीं चाहते। हम सब सुख चाहते हैं, तो सुख जिन पुण्यों से मिलते हैं उनको नहीं करना चाहते। तो असली बात ये, अगर हम सुख चाहते, शांति चाहते हैं, कि सुख शांति एकमात्र भगवान में बसते हैं। भगवान के सिवा उनकी वस्तु कहीं है नहीं। आनंद स्वरूप, शांतिमय, शांत स्वरूप, ये अगर कोई है एकमात्र भगवान। इनके परमात्मा को, ब्रह्म को, कृष्ण को, राम को, विष्णु को, शिव को, अपने भगवान का नाम कुछ ले रखो, कोई रूप देखो। वो जो भगवान है, उन भगवान के सिवा सुख शांति न कहीं है, न कहीं होगी, न किसी को आज तक कहीं मिली है, न मिल रही है, न मिल सकती है। अगर उसकी इच्छा है तो अपने को उनकी कृपा पर छोड़ दो। अनकंडीशनली कोई भी उसके बीच में शर्त न रहे, बिना शर्त के अपने आप को उनके चरणों पर डाल दो। इसके बाद अच्छा बुरा भला इसका जो सोचेंगे वो अपना बना के सोचेंगे। जब ये उनका अपना हो गया तो भला होगा तो उनका होगा, बुरा होगा तो अपना होगा, जित जाएगी उनकी जाएगी, ले जाएगी उनकी जाएगी। हम सोचने वाले कौन? और हम क्यों सोचें? हम सोचते हैं तो हम अपने को अक्सर अपने ही मान रहे हैं। इसलिए ये सिद्धांत है, कोई आदमी अपने को भगवान का भी कहे और अपना सुख दुख भी सोचे तो वो जरा सोचने की बात है। वो कहता है कि बन गया इसको फिर बिचारे बन गया होता तो ये कहता नहीं, मन में उसके आते नहीं। तो भगवान का बने, भगवान का बनने का भी यही है कि भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास करे। भगवान की कृपा ही हमारा जीवन है, कृपा ही हमारी आत्मा है, कृपा ही हमारा प्राण है, वो कृपा ही हमारा आदर्श है, वही सेज है, वही हमारा रक्षक है। सब प्रकार से सारे नाते उस कृपा के द्वारा भगवान से जोड़ने। बस ये अगर हो गया तो जीवन का जो कुछ भी प्राप्त करना था, नहीं तो लगे रहे मुझे ये करें कि वो करें, ये अच्छा कि वो अच्छा, ये प्रतिकूल हो गया, ये अनुकूल हो गया, ये जो प्रतिकूल हो गया इसको मिटाएं तो अनुकूल को बुलाएं। जीवन इसमें जा रहा है, सारा जीवन इस अनुकूलता और प्रतिकूलता के बखेड़े में जा रहा है। कभी मन के प्रतिकूल दिखता है, इसलिए बचना चाहिए, अनुकूल दिखता है तो और बढ़ना चाहिए, फिर प्रतिकूल आ गया तो घटना चाहिए। यही जीवन भर बीतता इसमें घेरे बुन में, कभी ऊपर गए कभी नीचे आए संसार में। और ये तो यहाँ की गति है, ये करना करना बनना बिगड़ना, ये संहार, मरना और जन्म लेना, ये संसार का रूप है। इसमें है ही ये, जहाँ ये है वही संसार है। ये तो संसार का स्वरूप है, स्वभाव है। बोल हमारे पास तो पहले धन साहब रहा नहीं, ये तो इसका रूप ही है, सदा अच्छी रहे। यहाँ पर तो संसार नहीं, यहाँ तो बहता है, गंगा की धारा बह रही है, मृत्यु का प्रवाह बह रहा है,
मृत्यु के प्रवाह में नित्य क्या है, मृत्यु के प्रवाह में अमर क्या है, बस वो भगवान। भगवान जहाँ पर है वो एक है, अमर है। जब हम भगवान के होने जा रहे हैं तब तो पाप करने का प्रश्न आता ही नहीं, इसे तो हमेशा तो भूले छूट ही जाना है। ये तो जो पहले की अड़चनें बनी हुई हैं, जो पहले के प्रतिबंधक हैं पुराने, उनकी हम आड़ मानते भाई वो रहेंगे तो कैसे मिलेगा। ये अपनी जो कमजोरी है भगवान की कृपा में विश्वास न रहने से इस कमजोरी को त्याग दें, मन से इस वहम को निकाल दें कि भगवान की कृपा होने पर भी और हम बंधन में रहेंगे, और इस वहम को भी निकाल दें कि हम बहुत अच्छे होंगे तब कृपा होगी ना। अच्छा बुरा भगवान की कृपा नहीं देखती, भगवान की कृपा तो ये देखती है कि वो कृपा तो चाहता है नहीं, बस फिर चाहे कोई हो कैसा भी हो, उसका पूर्व का कुछ भी इतिहास हो, किसी जात का हो, किसी वर्ण का हो, पुरुष हो, नारी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, बस कृपा उस पर बरसेगी ही, और जिस पर कृपा भगवान की बरसी उसके लिए चांद हो गया। बोल सियावर भाई जैसा नियम है वैसे मात ध्यान की बात, ध्यान कराना तो अपने हाथ में है नहीं। ध्यान क्या वस्तु है, ध्येयाकार वृत्ति का नाम ध्यान है। जिसका हम ध्यान करना चाहते हैं उसके आकार की हमारी वृत्ति बन जाए, जिसको हम देखना चाहते हैं हमारा मन सब चीजों को छोड़कर ठीक वैसा का वैसा ही बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाए, इसका नाम ध्यान है। तो ध्यान ये महापुरुष लोग करवाया करते हैं, अपने से बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? अगर कहीं ध्येयाकार वृत्ति हो गई तब तो ध्यान कराता कौन? ध्यान कराना बनता नहीं। और अगर बाहर वृत्ति रही तो ध्यान कराए किसका? वो वस्तु सामने है नहीं। आप समझे नहीं? क्या मतलब यह है कि कोई अगर भगवान के श्री विग्रह के अवयवों का, अंगों का चिंतन करे और चिंतन करके उनमें अपने मन को लगावे, तो अगर तदाकार मन हो गया तब तो वर्णन बंद हो जाएगा। और यदि वर्णन है तो वो जो श्री विग्रह है वो दिखेगा नहीं। तो ये बड़ी दिक्कत की चीज होती, इसलिए ध्यान होता नहीं। ये ध्यान के श्री विग्रह का वर्णन करना पड़ता है, ध्यान नहीं करना पड़ता। और जब ध्यान नहीं होता तो दूसरों को ध्यान कराया कैसे जाए? ये अपनी जो कठिनता वो मैं बता रहा हूँ। इसलिए कई मरतबे जब ध्यान की चेष्टा होती है तो बीच में रह जाता है। इसके कारण ये होता है कि अगर उस ध्येय श्री विग्रह में मन लग गया तब तो बोलेगा कौन? और क्योंकि वो तो स्वयं उसमें वृत्ति जाके संलग्न हो गई ना। वृत्ति अगर संलग्न हो गई तब तो वर्णन नहीं होगा। और वर्णन होता है जो बाह्य वृत्ति है, वहाँ चित्त जो है उसकी ठीक मूर्ति को देख नहीं रहा है, वो केवल कह रहा है। जैसे हम किसी पुस्तक में, ग्रंथ में किसी स्वरूप का वर्णन पढ़ लेते हैं, सुना देते हैं, सुनाना और चीज है और उसमें वृत्ति को संलग्न करके देखना और चीज है। तो देखना और सुनाना दोनों साथ बनना कठिन होता है। इसलिए कभी कभी ये गड़बड़ी हो जाती है। तो ध्यान करवाना तो हमारे हाथ की बात है नहीं, लेकिन और दूसरी बात ये भी है, दूसरे के चित्त को किसी वस्तु में लगा देना, ये तो कोई सिद्ध योगी हो तो भले लगा दे, अपने में कोई सामर्थ्य है नहीं। इसलिए ध्यान का केवल वर्णन करना है और वो जैसा अपने चित्त में आएगा वो करने का विचार, थोड़े से नहीं। सब लोग सावधान हो जाएं
और जहाँ तक बने दूसरे की ओर न देखें। दूसरे सोते हैं कि जागते हैं, तो ऐसा देखने वालों का ध्यान नहीं होता। और जिस प्रकार से मैं बोलूं उस प्रकार से अपने मन की भावना से कल्पना करें और उस प्रकार से भगवान के श्री विग्रह का अपने मन में, हृदय में या बाहर जहाँ कहीं जिसकी रुचि हो वो उस प्रकार की भगवान की मूर्ति बनाने की चेष्टा करें। तो अब थोड़ी देर के लिए ऋषिकेश के गंगा तट को छोड़ दीजिए और गीता भवन को भूल जाइए। चलिए ब्रज में प्रातः काल हो चुका है और श्री भगवान अपने सखा मंडल और बछड़ों को लेकर के वन में पहुंच गए। वहां यमुना के तीर पर एक बड़ा सुंदर स्वच्छ वालुकामय प्रदेश है, बड़ी सुंदर बाली है। ठीक इसके थोड़ा ही ऊपर बहुत सी कुंजें हैं और उसके आगे एक बड़ा बड़ा सुंदर कदम्ब का वृक्ष है। कदम्ब के वृक्ष के नीचे एक फटिक की शिला है। ये जब वन में पहुंचे तमाम सखाओं के साथ हंसते खेलते हुए, एक दूसरे को हंसाते हुए, पक्षियों के साथ खेल करते हुए, पक्षियों की बोली बोलते हुए ये श्री श्याम सुंदर वन में पहुंचे। बछड़ों को छोड़ दिया गया। बछड़े समीप में ही हरी हरी घास चरने लगे। कुछ सखा बछड़ों की देखभाल में रहे, कुछ खेलने लगे और कुछ सखाओं ने विचार किया कि श्याम सुंदर का श्रृंगार करना है। श्रृंगार लीला है। श्रृंगार करके मैया ने तो भेजा है, तो सखा अपने मन के अनुरूप अपने सखा श्याम सुंदर को सजाना चाहते थे। इस श्याम सुंदर से सखाओं ने कहा कि भैया कन्हैया तुम शिला पर बैठ जाओ और हम विविध भांति के सजाने के पदार्थ लाते हैं। इस वन से भांति भांति के धातु के टुकड़े ले आए, तरह तरह के पत्ते लाए, तरह तरह के फूलों के गुच्छे लाए, तरह तरह के फूल लाए, वन में से घूंघटियां बीन लाए। इन्होंने धातुओं को पीसना शुरू किया। एक सिल पर रंग बिरंगी धातुएं अलग अलग पीसी गई और पत्तों में रखी गई। एक सखा ने बड़ी सुंदर गुंजा की माला बनाई। कई सखाओं ने फूलों के हार बनाए। सजावट का सामान तैयार हो गया। आज एक कन्हैया उसके अगर बीच से भागेगा तो श्रृंगार होगा नहीं। चुपचाप बैठा रहे, तुम तेरा श्रृंगार करेंगे। बड़े प्रसन्न भगवान। अब सबसे पहले भगवान के श्रीअंग का ध्यान कीजिए। देखिए लिंग को, देखिए भगवान के श्रीअंग का जो वर्ण है वो कैसा है। नील श्यामार उज्ज्वल, नीला रंग है और नीले रंग पर श्यामता है।
और श्याम रंग पर उज्ज्वल आभा है। तीन मानो मिले हुए हैं या तीन स्तर हैं। जैसे कोई नीलिमा हो और नीलिमा के ऊपर कुछ श्यामता हो। ये देखा होगा नव नील नीरद बादलों में जब पानी आ जाता है तो वो नीले रंग के बादल कुछ श्याम हो जाते हैं, परंतु उन बादलों में वो वस्तु नहीं है जो भगवान के श्रीअंगों के वर्ण में है। वो तो केवल संकेत है वर्ण बताने का। ये नील श्यामाभ जो भगवान का वर्ण है ये अत्युज्वल है। इसमें से प्रकाश की छटा निकल रही है, ज्योति निकल रही है, और वो जो भगवान का प्रकाश है वो श्रीअंग का प्रकाश, इसमें से वो नील श्याम मिली हुई जो उज्ज्वल ज्योति है वो इतनी सुंदर प्रतीत होती है कि जिसकी कहीं तुलना नहीं। और माता ने उनको सजा के भेजा है। वो नन्हे नन्हे भगवान के श्री चरण कमल युगल बड़े मनोहर हैं। भगवान अब चरणों को फैला के बैठे हैं तो उनके चरण तल भी देख पड़ते हैं। चरण तलों को देखिए, वो लाल लाल वो अरुणिमा लिए हुए, इसमें चरणों में बहुत प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। ध्वजा है, अंकुश है, वज्र है, कमल है, बहुत प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। उन चिन्हों को देखिए। भगवान के श्री चरण में ऊर्ध्व रेखा है, दोनों में। भगवान के चरण तलों के ऊपर का जो भाग है वो नील श्यामाभ उज्ज्वल है। भगवान के जो चरण नख हैं वो बड़े मनोहर हैं और उन चरण नखों से दिव्य ज्योति का प्रकाश हो रहा है। उन्हीं चरण नखों की ज्योति को ब्रह्म कहते हैं। भगवान के चखने बड़े सुंदर, और चखनों से ऊपर चलिए, कुंडलियां भगवान की ऐसी मनोहर हैं, वो उनमें से तेज निकल रहा है। वो बड़ी सरस हैं, बड़ी सुकोमल हैं, सुचित्तन हैं। वो कमल के समान भगवान के श्रीअंग कोमल हैं। नील मरकत मणि के समान भगवान के श्रीअंग चिकने हैं। हाथ लगाइए तो मानो बड़ा चिकना चिकना सुंदर स्पर्श हो गया। और नीले बादलों के समान भगवान के श्रीअंग सरस हैं। तो उन कुंडलियों में, भगवान की जंघाओं में हम देखते हैं कि बड़ा सुंदर उनका वर्ण है। उनकी कोमलता, उनकी सुचित्रणता और उनकी सरसता जैसे बनती है। मैया ने छोटी सी पीली धोती पहना दी है। वो धोती भी श्रीअंग के साथ संपर्कित होकर दिव्य हो गई। वो बड़ी महीन है, बड़ी सुंदर है। उसका रंग जो है वो केसर सा है, केसर से कुछ हल्का। और उस सुंदर धोती के अंदर से भगवान के श्री जंघाओं की वो वर्ण द्युति बाहर आ रही है। ये जरा ध्यान से देखिए, जब चल तब उन घुंघरुओं की बड़ी मधुर रनकार आवाज होती है, बड़ी सुंदर। तो इन भगवान की इस कल्याणी का दर्शन कीजिए। बड़ी सुंदर भगवान की मनोहर ये मुक्ता घुंघरुओं से युक्त ये स्वर्ण की करधनी सुशोभित है। अब जरा ऊपर चलिए। भगवान का जो नाभि प्रदेश है बड़ी गंभीर नाभि है, और उस नाभि में नाभि का जो चक्र है
वो बड़ा दर्शनीय है। भगवान के उदर में 3 रेखाएं हैं। भगवान के श्रीअंग बड़े सुकोमल हैं, बड़े मधुर मनोहर हैं। भगवान का वक्षस्थल बड़ा विशाल है। भगवान के वक्षस्थल पर अगर ध्यान से देखा जाए तो बाईं ओर भृगुलता का, भृगु जी की लाश का निशान बना हुआ, इसे हमेशा भगवान अपने वक्षस्थल पर रखते हैं। तो दाहिनी ओर एक स्वर्ण रेखा है जो श्रीवत्स का चिन्ह है। लक्ष्मी जी की वो एक मूर्ति है। भगवान के वक्षस्थल पर मैया ने रत्नों के हार पहना रखे हैं। उनमें मुक्ताहार है। उनमें एक हार ऐसा है जिसमें हीरे हैं और हीरों के बीच बीच में पन्ने लगे हैं, और उसके बीच में सुंदर सुशोभित एक ऐसी दिव्य ज्योतिर्मयी मणि है कि जो देखते बनती है। गले में बड़े बड़े मोतियों का हार है। इस प्रकार भगवान का वक्षस्थल विशाल सुशोभित है। अब इन भगवान के वक्षस्थल पर पड़े हुए ज्योतिर्मय रत्नों की ज्योति भी भगवान की अंग ज्योति के साथ मिलकर विलक्षण आभा उत्पन्न कर रही है। भगवान का वो कम्बुकंठ बड़ा सुंदर है। भगवान के विशाल कंधे हैं, छोटे छोटे, और हाथी की सूंड की भांति ऊपर से लेकर नीचे पहुंचे तक वो उनकी मोटाई कम होती हुई चली गई है। एक तार। भगवान की भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। भुजाएं जहाँ बड़ा वीरत्व लिए हुए है वहीं बड़ी सुकोमल भी है। भगवान की भुजाओं में दिव्य बाजू बंद हैं, रत्नों के जड़े हुए। भगवान के हाथों में सुंदर दिव्य रत्न जड़े कड़े हैं, और भगवान की दोनों अनामिकाओं में और दोनों कनिष्ठिकाओं में रत्नों की अंगूठियां हैं। बड़ा सुंदर भगवान का दिव्य स्वरूप है। भगवान का मुखमंडल तो बड़ा विचित्र शोभामय है। भगवान की थोड़ी बड़ी मनोहर, और भगवान के जो अधरोष्ठ हैं उनका तो कहना ही चाहे। मधुर मधुर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के उन होठों की हंसी मुनियों के मन को हरण करने वाली है। जब भगवान कुछ हंसते हैं तो भगवान की दंत पंक्ति, उज्ज्वल दंत पंक्ति और उनका प्रकाश होठों की अरुणिमा के साथ मिलकर एक दिव्य आभा उत्पन्न करता है। भगवान के कपोल बड़े मनोहर हैं। भगवान के कानों में वो बड़े सुंदर मनोहर दिव्य कुंडल हैं। भगवान का मस्तक बड़ा विशाल, और भगवान के नेत्रों का तो कहना ही चाहे। भगवान के नेत्र जहाँ चले जाते हैं उसी ओर मानो सब कुछ हरण हो जाता है। इन भगवान के नेत्रों से प्रेम की, स्नेह की, कृपा की मानो सरिता बह रही है। वो आंखें ऐसी आंखें हैं कि जिन आंखों की तरफ आप देखिए और देख करके अपने जीवन को खो दीजिए। ऐसी आंखें अभी देखिए वो सुंदर आंखें। तो भगवान की आंखों में जो पलकें हैं और पलकों के जो केश हैं, वो केश इतने घन हैं कि विशाल आंखों पर उन पलकों के कारण से इतनी मोहकता आ गई है कि जो देखते ही बनती है। भगवान की नुकीली नासिका है, और नासिका के अग्रभाग में एक मोती की लटकन है। भगवान के बड़े सुंदर कपोल हैं, और कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा झिलमिला रही है। अब यह एक और विशेषता है। भगवान का नीला श्यामाभ वर्ण, इस पर उज्ज्वल आभा। अब उज्ज्वल आभा के साथ साथ भगवान के कपोलों की अरुणिमा, भगवान के कपोलों की सुंदर सुंदर मोहक मोहक मीठी मीठी ललाई,
और उस ललाई के साथ ये भगवान के श्री ये कर्ण कुंडलों के रत्नों की ज्योति की आभा, ये सब मिल करके एक विचित्र, एक विलक्षण श्री मुख मंडल के आसपास चारों ओर एक तेजो मंडल बन गया है। वो बहुत ही सुंदर है। थोड़ी सी कल्पना के लिए जब ये इंद्रधनुष पैदा होता है आकाश में, उसमें बहुत रंग के चमकीले चमकीले वो धाराएं होती हैं। इस प्रकार से धाराएं तो नहीं है, पर वर्णों के साथ विभिन्न वर्णों का मिश्रण होकर के और उनके साथ ज्योति रह करके एक ऐसी अपूर्व वो ज्योति मंडल बन गया है कि जो बड़ा अपूर्व है। भगवान के होठों पर ललाई है और उस ललाई पर जो ये भगवान की नासिका में जो मुक्ता है, उस मुक्ता की जो उज्ज्वल आभा है वो बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है। भगवान के जो केश हैं ये बड़े सुंदर हैं, घने हैं, काले हैं, घुंघराले हैं और वो अलकावली भगवान की जो है वो भगवान के कानों तक बिखर रही है। बड़ी मनोहर, बड़ी सुंदर भगवान की ये केश राशि है। भगवान का विशाल मस्तक है और मस्तक पर श्री माता जी ने वो सफेद चंदन का तिलक कर दिया है। भगवान के बड़े सुंदर वो केश हैं और उनके ऊपर भगवान ने रत्न मुकुट धारण कर रखा है। इस प्रकार से भगवान का सुंदर श्रृंगार है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मुस्कुराहट से तमाम वहाँ के सखा मोहित हो रहे हैं और हम लोग भी मोहित हो रहे हैं। बड़ी सुंदर भगवान की वो मधुर मनोहर मुस्कान है। इस प्रकार से भगवान अपने पैरों को फैलाए और भगवान ने अपनी मधुर मुरली को बगल में रख छोड़ा है और बगल में एक तरफ एक सींग पड़ा है और एक तरफ भगवान ने अपनी लकुटिया रख दी है जो गायों को साथ लेकर, बछड़ों को लेकर के आए थे, तब उनके हाथ में थी। तो मुरली सींग एक तरफ और वो लकुटिया एक तरफ। इस प्रकार से भगवान एक पैर पर दूसरा पैर देके पैर फैलाए हुए बैठे हैं और सखा लोग जो हैं ये भगवान के श्री अंगों की श्रृंगार की तैयारी में। ये तो माता का श्रृंगार है और सखाओं ने फूलों के हार गूंथे हैं, बढ़िया बढ़िया पुष्पों की माला बनाई हैं, उनके बीच बीच में पुष्प गुच्छ लगा दिए हैं। कई मालाओं के बीच बीच में तुलसी मंजरिका पिरोई हुई है। वो भगवान के लिए वो परम दिव्य, परम मनोहर ये हारों का, पुष्प मालाओं का आयोजन है। इसी के साथ साथ एक सखा ने बड़ी सुंदर लाल लाल किरमियों की माला बनाई है। एक सखा ने वैजयंती की माला बना के रखी है और अभी वो प्रवाला भी जो बन्य धातुएं हैं ये सब किसी के साथ तैयार हैं और भगवान का श्रृंगार करना है। एक सखा ने भगवान के चरण तल पर बेल बूटे उन धातुओं से बनाए। दूसरा सखा भगवान के टखनों से लेकर के घुटनों तक बेल बूटे बनाता है, धर्म से चलता है। एक ने भगवान के जंघाओं पर बनाया। दो चार सखा और मिले, उन्होंने श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के उधर पर रेखाएं बनाई, उधर पर बेल बूटे बनाए और उधर पर श्री राधा जी का नाम लिखा। भगवान की पीठ पर इसी प्रकार से विचित्र धातुएं रंगी गई और जैसे ब्याह के समय दूल्हे के मुखों पर नाना प्रकार की वो रंगाई होती है, उस प्रकार से भगवान के श्री मुखमंडल को सखाओं ने विभिन्न रंगों से रंग दिया। अब क्या किया, उनके वो जहाँ जहाँ रंगा गया
उसके बीच बीच में कोमल कुसैत, कोमल कोमल पत्ते और कोमल कोमल फूलों की कलियां लगा दी, सुंदर वे सजा दिया। भगवान के जो वो केश राशि थी, बड़ा सुंदर वो केशों का समूह, उसमें फूलों के गुच्छे फंस दिए और उनके बीचों बीच नए पुष्प को लेकर के और उसका मुकुट बनाया और बना करके उसको जो स्वर्ण मुकुट था उसके ऊपर उसे लगा दिया और अब लगे मालाएं पहनाने। तो सुंदर वन्य पुष्पों का हार, कमल पुष्पों का हार, पुष्प गुच्छों का हार, गुंजाओं का हार, वैजयंती का हार, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं और भिन्न भिन्न प्रकार के हार सखाओं ने हंस हंस कर और हंसा हंसा कर ये भगवान को पहना रहे हैं। एक सखा ने सबसे पहले भगवान को कमल पुष्पों का हार पहनाया, भगवान हंसे रहे। दूसरा जो सखा आया उसने देवे का हार गूंथा। अब इसमें जरा अड़चन हो गई, जरा सा हार छोटा रहा, ये भगवान को लगा पहनाने, भगवान ने सिर नीचा किया तो मुकुट में अटक गया, भगवान के मुकुट में बेला पुष्पों का हार अटक गया। तो भगवान ने हंस के कहा, अरे भाई ये तो भूल नहीं तुम्हारी हुई, इस हार को तुम मेरे मुकुट के दोनों तरफ मालाकार बना के गूंथ दो। तो भगवान के मुकुट में वो बेले का हार दोनों तरफ दो मालाओं के रूप में आगे से पीछे तक वो गूंथ दिया गया, बड़ा सुंदर लगा। तो सखा बड़ा प्रसन्न हुआ कि औरों के हार तो उनके गले में आए पर मेरा हार तो श्याम सुंदर के मस्तक के मुकुट पर आ गया, मुकुट मणि बन गया मेरा हार। भगवान हंसे, वो हंसा। इसके बाद तीसरे सखा ने हंसते हुए आकर के भगवान को पुष्पगुच्छ तुलसी मंजरी की माला पहनाई। फिर एक ने आकर के गुंजा की माला पहनाई। इसके बाद एक सखा और आए, उन्होंने वैजयंती की माला पहनाई। अब फूलों के गुच्छों को लेकर के आए। किसी ने कहा कि भाई एक काम करें, इनके दोनों कंधों पर ये दो दो गुच्छे बांध दे काठ में, बड़े अच्छे लगे। ये भगवान हंसने लगे तो सखाओं ने समझा कि इनकी सम्मति है, तो बड़े मनोहर मधुर गुच्छे लाए और उन बड़े कोमल कोमल उन गुच्छों को कोमल कलियों के द्वारा ही भगवान के कंधों पर भगवान की वो कच्छ के साथ उसको लेकर लपेट दिया। बड़ा मनोहर ये मधुर भगवान का श्रृंगार हुआ। अब एक नई चीज और, भगवान के श्री नसीदरा से आप ध्यान देकर सुनिए, कितनी मधुर मनोहर गंध आ रही है। भगवान के श्रीअंगों की जो सौगंध है वो कमल से कुछ कुछ मिलती है, पर कमल वायु नहीं है, वो बड़ी मधुर है, बड़ी मनोहर है। और उस भगवान के श्रीअंगों की उस सुगंधी के साथ उन विचित्र विचित्र पुष्पों की सुगंधी, तुलसी मंजरी की गंध, ये सब मिल गई हैं और मिल करके बड़ी बड़ी मनोहर, बड़ी मधुर एक सुगंध की धारा मां चारों ओर फैल गई, बह निकली। जितने सखा थे, जितने और लोग थे, इस सुगंधी को पाकर सब विमुग्ध हो गए, सब विमोहित हो गए। भगवान का मधुर मनोहर रूप, भगवान का मधुर मनोहर श्रृंगार और भगवान की मधुर मनोहर अंग गंध, इसने सबको विमोहित कर दिया। अब भगवान ने कहा, भगवान बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, देखो मेरा श्रृंगार तो हो गया, ये मेरा नटवर वेश तो तुम लोगों ने बना दिया, पर दाऊ भैया का तो बनाया नहीं। तो दाऊ भैया वहां साथ ही थे। अब दाऊ भैया का श्रृंगार करने में कन्हैया जी लगे। कन्हैया ने इन्हीं सब धातुओं के द्वारा
नए नई फूलों की मालाएं फिर गूंथी गई, नए नए धातुओं से फिर उनको पीस कर उनसे श्रृंगार किया गया दाऊ जी का। और इसके बाद उनके उसी प्रकार से गुंजा की माला, वैजयंती की माला गले में डाली गई। जब दोनों का श्रृंगार हो गया तब श्याम सुंदर ने इच्छा की अब नाचें। ये उनका लास्ट नृत्य वहां पर हुआ। दोनों कन्हैया और दाऊ ये नाच रहे हैं। कन्हैया ने एक हाथ में मुरली ले ली है और एक। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान की कृपा विश्वास मात्र से प्राप्त होती है। इसका कैसेट संख्या है 157।